नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सुबह की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे डीडवाना की। डीडवाना जिला मुख्यालय के नई पंचायत समिति के सभागार में उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी की अध्यक्षता में अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। यह अटल जन सेवा शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया। शिविर में पानी, बिजली, सड़क, अतिक्रमण, राजस्व से संबंधित परिवादी यहां पर पहुंचे एवं उन्होंने अपनी फरियाद उपखंड अधिकारी के सामने रखी। अटल जन सेवा शिविर में 15 परिवाद दर्ज किए गए, जिनमें से 12 परिवाद पंचायती राज विभाग के, 3 परिवाद राजस्व विभाग के दर्ज किए गए, जिनमें से 9 परिवाद का मौके पर ही उपखंड अधिकारी के द्वारा निस्तारण करवा दिया गया। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से, जहां बढ़ती गर्मी, लू, हीटवेव और अन्य मौसमी आपदाओं से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की बुधवार को विस्तार से समीक्षा की गई। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर कानाराम ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर लगी विद्युत विभाग की डीपी की केबल में अचानक लोड अधिक हो जाने की वजह से आग लग गई। आग लगते ही विद्युत विभाग की डीपी की केबल जल गई। साथ ही केबल में लगा विद्युत विभाग का विद्युत मीटर भी जलकर राख हो गया। इसी के साथ डीपी के नीचे लगी घास भी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सूचना पर विद्युत विभाग के कार्मिक मौके पर पहुंचे एवं केबल को सही करते हुए विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से सही किया गया। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के लाडनू थाना पुलिस के द्वारा बोर्ड परीक्षा के दौरान नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के प्रकरण में आरोपी शिक्षक दुर्गाराम को गिरफ्तार किया गया। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशानुसार लाडनू थानाधिकारी महिराम बिश्नोई द्वारा मई जाब्ता बोर्ड परीक्षा के दौरान नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी शिक्षक दुर्गाराम को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के राजकीय बागड़ जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के कक्ष में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर पुखराज सेन की अध्यक्षता में किया गया। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में क्षेत्रीय विधायक यूनुस खान अचानक नाराज होकर बैठक से बाहर आ गए। बाहर आकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आए। वहीं अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पर बात नहीं सुनने, मनमर्जी करने का आरोप लगाया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भी क्षेत्रीय विधायक को मनाने के लिए चैंबर से बाहर आए, लेकिन स्थानीय विधायक नहीं माने और उन्होंने लगातार आरोप लगाए कि अपनी मनमर्जी से अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। लूणकरणसर में व्यापार मंडल अध्यक्ष पद का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस चुनाव के लिए 3 नामांकन दाखिल हुए थे। विनोद चोपड़ा, हनुमान गोदारा और रामेश्वर जानी। निर्वाचन अधिकारियों चुनाराम कालेरा और भागीरथ बिजारनिया ने बताया कि कुल 454 में से 419 व्यापारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव परिणाम के अनुसार विनोद कुमार चोपड़ा को 214, हनुमान गोदारा को 187 और रामेश्वर लाल को 17 मत प्राप्त हुए। 1 वोट अवैध घोषित हुआ। जीत के बाद विनोद चोपड़ा को अध्यक्ष पद का प्रमाण पत्र सौंपा गया। वहीं ओम पारिक को बजरंग गौशाला अध्यक्ष का प्रमाण पत्र दिया गया। दोनों को शपथ दिलाई गई। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। और सबसे पहले मैं आपके तो मंत्री के नजदीकी भी आप हो और व्यापार मंडल के अध्यक्ष बन चुके हो, तो व्यापारियों के लिए आप क्या सौगात लाएंगे और आपके कार्यकाल में क्या क्या प्रतिक्रिया? ये चुनाव मैं नहीं जीता हूँ, सभी व्यापारियों ने मिलकर चुनाव जीता है और नई नई सौगातें, मंत्री जी का विजन है विकास का, और उस विकास के लिए मैं मंडी के लिए पूरा ध्यान रखूंगा और मंत्री जी भी पूरा ध्यान रखे। मंडी में बहुत बड़ा विकास हम करेंगे। प्राथमिकता किस चीज की रखोगे? प्राथमिकता हमारे मंत्री महोदय की है। सबसे बड़ा हमारी मंडी में ये पीछे ग्राउंड है बड़ा, सबसे पहले उसका भी आवंटन हमारे कृषि विपणन बोर्ड को करा के इस पे शेड और ऊपर छप्पर बनाना है। ऊपर पानी की बहुत बड़ी कमी है मंडी के अंदर, उसमें पूरी पाइपलाइन बिछाना और टंकी बना के पानी बना, और कालू रोड से मेन गेट तक। निर्वाचन अधिकारी थे दोनों, तो आज कुल कितने वोट पड़े थे यहाँ पे? कुल 419 मत पड़े थे। उनमें से 17 वोट रामेश्वर लाल जानी को और 102 से 14 वोट विनोद कुमार चोपड़ा को और 187 वोट हनुमान राम गोदारा को मिले। उनमें 1 वोट कैंसिल हुआ। 27 वोटों से विनोद कुमार चोपड़ा को विजयी घोषित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह आज ही रखेंगे क्या? आज ही। कठुमर कस्बे में विश्व नवकार दिवस पर कस्बे के आदिनाथ जैन मंदिर में 1.5 घंटे तक नवकार महामंत्र जाप और जैन धर्मावलंबी महिला और पुरुषों ने नवकार विधान से जिनदेव की अनुमोदता की। जैन समाज के अध्यक्ष मुकेश जैन, जीतो के जेटीआर अशोक जैन, सोनेश जैन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जैन संस्था जीतो के आह्वान पर कस्बे के आदिनाथ जैन मंदिर में सुबह 8 से 9:30 बजे तक विश्व नवकार महामंत्र के उपलक्ष्य में वाद्य यंत्रों से नवकार महामंत्र का जाप किया। वहीं इससे पहले मंदिर में पंडित सोनेश जैन शास्त्री के सानिध्य में नवकार विधान किया गया, जिसमें जिनदेव और पंच परमेष्टि की पूजा अर्चना की गई। कठुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट।
खबर नागौर से है, जहां थाना पुलिस ने 1,82,00,000 रुपए के 12 क्विंटल डोडा पोस्ट को जब्त किया है। आरोपी तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस को संदेह है कि इतनी बड़ी मात्रा में डोडा पोस्ट मंगवाने और खरीद बिक्री करने वाले भी क्षेत्र के ही निवासी हो सकते हैं। पुलिस के अनुसार तस्कर खनन क्षेत्र और कच्चे रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पकड़ से बच सके। खीमसर थाना प्रभारी रामनारायण भंवरिया मामले की जांच कर रहे हैं। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। बस्सी विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक स्वर्गीय ठाकुर अभय सिंह राजावत की स्मृति में साबरिया गांव के मुख्य बाजार में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ रहे। भाजपा प्रत्याशी चंद्रमोहन मीणा ने क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराते हुए स्टाफ बढ़ाने की मांग की। इससे पूर्व कानोता बस स्टैंड पर चिकित्सा मंत्री खीमसर का स्वागत पूर्व आईएएस चंद्रमोहन मीणा के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच कमलेश कुमार ने कानोता पीएचसी को सीएचसी में कर्मोन्त करने एवं महिलाओं के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ नियुक्त करने की मांग रखी। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर बांदीकुई में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर विशाल कलश यात्रा, रक्तदान शिविर, प्रतिभा सम्मान समारोह जैसे कई आयोजन होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत होंगे। वहीं अध्यक्षता विधायक भागचंद टाकड़ा करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी ज्योतिबा फुले सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रमोद सैनी ने दी। बांदीकुई से विशंबर जांगिड़ की रिपोर्ट। सर, आपका नाम? मैं ताराचंद सैनी। कल के उपलक्ष्य के बारे में क्या बोलना चाहूँगा? हमारे यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले शैक्षिक विकास संस्थान की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती को बड़े जोर शोर से मनाने का कार्यक्रम रखा गया है और उसमें हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीमान जैसे अविनाश जी गहलोत और विशिष्ट अतिथि के रूप में शोभा रानी जी कुशवाहा, विधायक धौलपुर, और भगवान राम जी सैनी, विधायक उदयपुरवाटी, और कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे स्थानीय विधायक श्रीमान भागचंद जी टाकड़ा करेंगे। और जयंती के उपलक्ष्य में अध्यक्ष महोदय, कल के बारे में आप जो तैयारी है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम कल 10 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहे हैं। कल सुबह 8:15 बजे करीब 3100 कलशों की यात्रा पंचायत समिति से रवाना होगी और वो आगरा फाटक होते हुए राज बाजार, पीडब्ल्यूडी तराया राज बाजार होते हुए बालाजी मंदिर, फिर आगरा फाटक होते हुए बडियाल रोड होते हुए जालानी बगीची होते हुए पीजी कॉलेज, सैनी पीजी कॉलेज बांदीकुई में प्रस्थान करेंगे। अच्छा, रक्तदान शिविर भी है क्या? इसमें रक्तदान शिविर है, रक्तदान शिविर रखा गया है, सैनी हॉस्पिटल में रखा गया है। आपका परिचय? मेरा नाम प्रमोद कुमार सैनी, महात्मा ज्योतिबा फुले अध्यक्ष, बांदीकुई। सांचौर पुलिस ने ऑपरेशन भोकाल के तहत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 13.647 किलोग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया है। मामले में आरोपी राजू राम और बाबू देवी निवासी बलाना को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और नगद 94,310 रुपए भी जब्त किए गए हैं। कार्रवाई जिला एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में सांचौर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। सेडवा में कवरेज के दौरान न्यूज 21 के पत्रकार मोहम्मद हनीफ के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। यह घटना सेडवा उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर के भीतर घटी। पत्रकार हनीफ के साथ मारपीट करने वाला ई मित्र संचालक बिरबल बिश्नोई बताया जा रहा है। न्यूज 21 ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बिरबल बिश्नोई को हिरासत में ले लिया। बढ़ते दबाव के चलते आरोपी ने एक वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है। घटना के बाद पत्रकारों में आक्रोश है और सुरक्षा की मांग उठाई जा रही है। सेडवा से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र के भैरव दरवाजे के नजदीक एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। युवक के पेट पर धारदार हथियार के घाव भी मिले हैं। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस द्वारा इस दौरान आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई। फिलहाल शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। जब प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े अधिकारी खुद समाज में बदलाव की मिसाल पेश करें तो संदेश गहरा और असरदार होता है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएएस की अधिकारी ज्योत्सना खेड़ा और राजस्थान वन सेवा यानी कि आरएफएस के अधिकारी योगेश वर्मा ने सवाई माधोपुर में बेहद सादगी और कानून सम्मत तरीके से विवाह किया। जयपुर निवासी ज्योत्सना खेड़ा बैच 2024 और अलवर निवासी योगेश वर्मा बैच 2022 ने पहले कोर्ट मैरिज की, फिर सवाई माधोपुर के मानटाउन क्लब में गिने चुने मेहमानों की उपस्थिति में वरमाला पहनाकर वैवाहिक बंधन में बंधे। नगर परिषद की टीम ने मौके पर ही विवाह का पंजीकरण किया। गौरतलब है कि ज्योत्सना खेड़ा वर्तमान में मलारना डूंगर की एसडीएम है और योगेश वर्मा रणथंबोर के फलोदी
और पालीघाट क्षेत्र में एसीएफ पद पर सेवारत है। यह विवाह केवल निजी खुशी नहीं बल्कि सामाजिक सुधार की ओर एक सार्थक कदम बनकर उभरा है। एक ऐसा विवाह जो दिखावे, दहेज और फिजूल खर्ची से पूरी तरह मुक्त था। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारा शादी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये थे, समाज को ये बताना था कि बिना दहेज के और बिना किसी भी तरीके के पे दिखावा करे हुए भी, फिजूल खर्चे करे हुए शादी की जा सकती है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। तो उसी को परिपूर्ण करने के लिए हमने इस तरीके से मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको इस चीज़ के लिए? मोटिवेशन अम्बेडकर, क्या अम्बेडकर जी ने बिना दहेज की शादी करी थी तो उनसे मोटिवेशन मिला है? जब उन्होंने माता रमाबाई सुनी, जो उनकी सेकंड वाइफ थी ना, उनसे शादी करी थी, तब उन्होंने इसी तरीके से बुद्ध रीति रिवाज से शादी करी थी, जिसमें उन्होंने किसी भी तरीके का ना कोई हिंदू मतलब फेरे लिए, ना कुछ ऐसा, केवल कोर्ट मैरिज के थ्रू उन्होंने शादी करी थी। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और हम भी उसी रास्ते पे चलने का एक छोटा सा प्रयास था ये हमारा। तो क्या आप लोग भी बौद्ध धर्म को ग्रहण करेंगे? बिना बौद्ध धर्म ग्रहण किए हुए भी किया जा सकता है। नहीं, ये भी मैडम ने कहा कि सिंप्लिसिटी सिखाता है। समाज को क्या संदेश देंगे आप? कि बिना हमारी शादी उससे बढ़कर कोई बाघ संरक्षण की अलग जगाने के लिए वन्य जीव विशेषज्ञ 11 से 13 अप्रैल तक बाघों की नगरी सवाई माधोपुर में जुटेंगे। मौका रहेगा आनंद भारद्वाज, नवरोज डी ढोंडी और सुनील मंगल द्वारा स्थापित संस्था लिव फ्रीडम द्वारा 11 से 13 अप्रैल तक रणथंभौर के आमा घाटी वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट में आयोजित होने वाले चौथे रॉयल रणथंभौर इंटरनेशनल टाइगर वीक का कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। बाघों को समर्पित प्रतिष्ठित आयोजन में कुल 7 चर्चा सूत्र होंगे। इनमें वन्य जीव एवं बाघ संरक्षण विशेषज्ञ, वन्य पर्यावरण, जलवायु और पर्यावरण मंत्रालय राजस्थान व अभ्यारण्य के वरिष्ठ अधिकारी, बाघ आबादी वाले देशों के राजदूत, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स व लेखक हिस्सा लेंगे। इस दौरान विशेषज्ञ वन्य जीव संरक्षण में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर अपने विचार रखेंगे। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। इंटरनेशनल टाइगर वीक का 11 से 13 अप्रैल को रणथंभौर में है, आमा घाटी रिजॉर्ट में। हमने बहुत छोटी सी जगह से शुरू किया था ये 2017 में, पर इस साल मिनिस्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने एग्री किया है कि वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। एंड वो करंट एमएलए सवाई माधोपुर के भी हैं। हमारे पास काफ़ी अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं दिल्ली से, जैसे रवि सिंह WWF से, डॉक्टर माथुर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, मिस्टर सोमशेखर साउथ से और मिस्टर दौलत सिंह रणथंभौर से। और हमारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे एज़ पर द टाइगर विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनके बेसिस के ऊपर हैं। सो काफ़ी अच्छे इंगेजिंग सेशन होंगे, प्लस 7 कैटेगरीज में हम अवार्ड दे रहे हैं। सो होपफुली सब कुछ इस बार भी अच्छा जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी देर रात करीब 10 बजे सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर के रणथंभौर पहुंचे। अहमदाबाद से जयपुर फ्लाइट के जरिए आने के बाद वे सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंचे। उनके आगमन को लेकर सवाई माधोपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जब उनका काफिला रणथंभौर सर्किल से गुजरा तो सुरक्षा कारणों से यातायात को एक तरफ रोक दिया गया। रणथंभौर स्थित होटल शेरबाग में राहुल गांधी का पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। यह दौरा पूरी तरह निजी बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी आज रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर सकते हैं। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।